बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हम सबको सेहत, ईमान, खुशहाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारे लिए आसानी और बरकतों के मामलात फ़रमा दे और दुरूद पाक को हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बना दें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज हम बना रहे हैं जी ज़बरदस्त किस्म का देगी आलू गोश्त। खुशबू, जायके और इसकी दिखावट में देखें लाजवाब और बेमिसाल हमारा देगी आलू गोश्त बन के तैयार होगा। उसके लिए हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे मज़ेदार से देगी आलू गोश्त के लिए हमने आधा किलो बीफ का गोश्त ले लिया, जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। अब आप बीफ के साथ, चिकन के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी बनाएं, सेम प्रोसेस रहेगा। आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त ले लिया। ये मैंने निस्बतन बड़ी बोटी ली है और हड्डी वाला गोश्त लिया है। बस आपने बोटी निस्बतन हड्डी वाली लेनी है और थोड़ी सी बड़ी लेनी है। ये 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, तकरीबन 1 पाव आलू होंगे। उसको मैंने छील के पानी में डिप कर दिया। ये एक बड़ा प्याज है, आप या 2 मीडियम साइज़ के ले लें। मेरे पास एक बड़ा प्याज था, मैंने एक प्याज लिए। ये 3 लाल टमाटर हैं बड़े खूबसूरत से, और ये थोड़े से गरम मसाले। तो इनके साथ हम अपनी मज़ेदार सी देगी आलू गोश्त की रेसिपी शुरू करते हैं जी। भारी पैंदे का हमने पैन चूल्हे पर रख लिया, कुकर मैंने ले लिए। चूल्हा हम ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम हाफ़ कप ऑयल इसमें शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ केजी बीफ के लिए आधा कप ऑयल बिल्कुल सही रहेगा। ये एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने इसको बारीक थिनली स्लाइस कर दिया था, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसको हम प्यारा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा डार्क हमने इसको बिल्कुल नहीं करना, प्यारा सा कलर इसको आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जी। जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं उस वक्त तक हम अपने देगी आलू गोश्त के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने 2 स्टिक्स ये दालचीनी की ले ली है, थोड़े से दाने मैंने काली मिर्च के ले लिए, ये 3 मैंने लौंगे ले लिए, ये 3 पत्ते मैंने बादियान के फूल के ले लिए, 2 ये तेज़ पत्ता के पत्ते ले लिए, और एक ये जायफल का फूल है छोटा सा, 2 बड़ी इलायची है, थोड़ा सा ज़ीरा है, हाफ ये 1 फुल टीस्पून ज़ीरा है, और ये 1 चुटकी बिल्कुल मैंने थोड़ा सा सौंफ ले लिया, बिल्कुल 1 चुटकी आप समझो इसको। और ये 3 मैंने छोटी इलायची ले ली। इस मसाले को हम दरदरा सा पीस लेंगे, इसका पाउडर हमने नहीं करना। इसको मतलब मोटा मोटा सा इसको कूंडी में कूट लें या ग्राइंडर में कूट लें, इसको कूट लेंगे और फिर हम इसको इसमें शामिल करेंगे। हाँ जी, ऑनियन हमारा अच्छा सा गोल्डन हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, क्योंकि इसका प्रोसेस बाहर निकाल के भी होता रहता है। इसको अच्छी तरह से हम सारा छान के निकाल देंगे। प्याज हमने सारा अच्छी तरह से निकाल लिए, हम गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त का कलर चेंज हो गया, और लेकिन अभी इसको मज़ीद भूनेंगे। 2 चम्मच भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। देखिए 3 डाल दी, क्योंकि पानी डाल के पीसा है मैंने इसे। लहसुन अदरक की ख़त्म हो जाए, गोश्त की भी खुशबू ख़त्म हो जाए, उस वक्त तक हम इसको अच्छा सा इसका कलर चेंज कर लेंगे, अच्छा सा भून लेंगे। बस भूनने का हमने बहुत ख्याल रखना है, भूनने से खाने का सारा जायका चेंज हो जाता है। अच्छा सा हम इसको भूनेंगे। जब तक गोश्त हमारा भून रहा है उतनी देर हमने जो 3 टमाटर हमने लिए थे वो मैंने ग्राइंडर जग में डाल दिए, देखिए अच्छी तरह से। और जो प्याज हमने फ्राई किया वो भी मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको पीस लूँगी, ताकि प्याज वगैरह ना भागी फिर। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसमें सूखे मसाले शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। ये थोड़ी सी मैं 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी का शामिल कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून मैं इसमें भर के लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा मैं अभी इसमें नहीं शामिल कर रही, वो मैं बाद में करूँगी, जब भूननाई हम कर लेंगे। तो साथ ही मैं इसमें जो हमने देगी मसाला पीस के रखा था, कूटा था ग्राइंडर में, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इसमें बार बनेगी। और साथ ही जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया वो भी इसमें शामिल कर देंगे।
सारे मसालों को हम अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर देंगे। बहुत ही प्यारा हमारा इंशाल्लाह देगी शोरबा खुशबूदार बन के तैयार होगा। ये इसमें जग में थोड़ा सा जो रह गया था टमाटर का पेस्ट, वो मैं इसमें पानी डाल के शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मज़ीद इसमें हम थोड़ा सा आधा गिलास पानी भी डाल देंगे और फिर इसको हम गलने के लिए रख देंगे। जी हाफ़ ग्लास पानी तो हम इसमें शामिल कर देंगे। मकसद हमारा गोश्त को टेंडर करना है, गलाना है अच्छी तरह से, इसलिए मैंने हाफ़ ग्लास पानी डाला है। खंगाल में भी डाला था मैंने टमाटरों के, तकरीबन टोटल 1 गिलास पानी हो गया। ये हम कुकर बंद कर देंगे, इसका वेट भी लगा देंगे। ये मेरा कुकर में, इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए लगाऊंगी। अगर आप पॉट में पका रहे हैं बगैर कुकर के तो आप इसको 40 से 45 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, उससे भी गोश्त बड़ा अच्छा सा गल जाता है। ये 40 से 50 मिनट लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके ऊपर हम वेट लगा देंगे, 10 से 15 मिनट के बाद हम खोल के इसको चेक कर लेंगे। जी 15 मिनट हो गए हैं, कुकर को मैंने बंद कर दिया था चूल्हा और इसकी हमने स्टीम निकलने दी। अब इसको हम खोल के चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, और चूल्हे को ऑन करेंगे। माशाल्लाह काफ़ी पक गया हमारा। गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। गोश्त भी हमारा सही देखें गल चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया वो इसको खुश्क करेंगे हम और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जी माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुनाई पे आ गया है। इस मरहले को हम इसमें खुशबुओं के लिए मज़ीद ये भुना कुटा बाद 1/4 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे। इस वक्त हमने इसमें सूखा धनिया नहीं डाला था, मैं इसमें 1 टीस्पून ये देखें भर के खुश्क धनिया भी शामिल करेंगे। मज़ीद अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद और भून के हम इसमें आलू शामिल करेंगे। ये गोश्त की हमारी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं, पक गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी देगी आलू गोश्त की हमारी खुशबू आ रही है। इस मरहले पर हम इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज थे, 1 पाव से थोड़े से कम होंगे ये, इसके बड़े टुकड़े हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको काट के मैंने पानी में डाल दिया था, देखिए कलर इसका बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है माशाल्लाह। अब इसको आलूओं को भी हम अच्छी तरह से गोश्त के साथ मसाले के साथ भूनेंगे। ये आप रेसिपी ज़रूर रमज़ान शरीफ माशाल्लाह आमद है रमज़ान शरीफ की, आप सहरी के लिए बना के रखें तो अच्छी तरह से सहरी भी की जाएगी और फुल फिलिंग है सारे दिन माशाल्लाह खैर से बहुत ही अच्छे से गुजरेगा। पराठा रोटी वगैरह इसके साथ अच्छी तरह से खाई जाएगी। ज़रूर आप इसको सहरी में अफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों की वैसे भी ख़ास डिश होती है आलू गोश्त, बहुत ही माशाल्लाह देखिएगा कोई इसके मसाले में प्याज वगैरह जैसे वो तैरते हुए नज़र आते हैं। मसाला बहुत ही खूबसूरत हमारा भुना है और बड़ा ही प्यारा हमारा सालन आलू गोश्त का, देगी गोश्त का बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। जी आलू भी हमारे गोश्त के साथ अच्छी तरह से भुन गए हैं माशाल्लाह, मिर्चों की प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम इन्हें इसमें पानी डालेंगे और इसको आलू गलने के तक लिए रख देंगे। ये देखिए इसमें पानी डाल देंगे, 1 गिलास हम पानी डाल देंगे, फिर थोड़ा सा और डाल देंगे पानी तक, क्योंकि आलू भी गलने हैं और शोरबा भी हमें चाहिए। मैं इसको कुकर का ढक्कन लगाऊंगी और 5 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी चाहिए। अगर नहीं तो आप 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रख दें। मैं इसको कुकर का ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। प्रेशर लगा के हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया था, उसका मैंने प्रेशर रिलीज़ होने दिया। माशाल्लाह देखें बिल्कुल तैयार है सालन हमारा। आलू भी हमारे इंशाल्लाह लाजमी गल चुके होंगे। देखें आलू भी हमारे बिल्कुल डन है, बेहतरीन हमारा खुशबूदार, पूरे किचन में हमारा माशाल्लाह महक रहा है किचन। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारा मज़ेदार जायकेदार खुशबूदार देगी आलू गोश्त का सालन बनके बिल्कुल तैयार है। रमज़ान शरीफ में आपको सहरी अफ्तारी में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।